हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट। अब तैयारी हुई आसान और अफोर्डेबल। ऑनलाइन पढ़कर बने टॉपर। हेलो बच्चों, मैं कपिल वर्मा। आज अपने हॉर्टिकल्चर यूनिट बी का चौथा टॉपिक है प्रबंधन, प्रोपोगेशन। आप सभी को पता होगा प्रोपोगेशन क्या होता है, पर आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी माध्यम से पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पादप प्रशासन या प्रबंधन प्रिपरेशन का उपयोग आजकल बड़े स्तर पर प्रबंधन किया जा रहा है। प्रबंधन क्या होता है, क्या नहीं होता है, आज अपन पढ़ेंगे। प्रबंधन, पादप प्रबंधन मुख्य माध्यम दो हैं, यानी दो माध्यम से, लैंगिक प्रबंधन बीज द्वारा, अलैंगिक प्रबंधन वनस्पति। यानी लैंगिक प्रबंधन में बीज द्वारा, बीज बीज के रहित प्लांट को उगाया जाता, और अलैंगिक यानी वनस्पति, यानी कि जैसे कि ग्राफ्टिंग एफ्टिंग आ गया, यूं उसे पाबंद। पादप प्रबंधन का अन्य माध्यम उत्तक सर्वोत्तम टिश्यू कल्चर, याद करने का। लैंगिक प्रबंधन भी द्वारा की विशेषता लाभ। अब लाभ पढ़ लेता है, जो अपना पहला पहला पार्ट है। पादप प्रबंधन मुख्य माध्यम के दो पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट है लैंगिक प्रबंधन बीज द्वारा की विशेषताएं और लाभ। यह विधि सबसे आसान व खर्चीली है। हाँ, अब बीज लाएंगे तो खर्चा तो होगा ही सही। तो यह विधि सबसे आसान, आसान कैसे कि इसको बो देना चाहिए, और सोइंग यानी बो देना आसान तरीका। और खर्चीले कैसे, क्योंकि आजकल सीड बहुत महंगे मिलते हैं। इस विधि में आनुवांशिक सुधार, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ये सीड तैयार होता है तो इसको कई लैबों में जाके तैयार किया जाता है, जिसके कारण एक सीड बन पाते हैं और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जिसकी पैदावार अच्छी हो। इस माध्यम से पौधों में भिन्नता, डाइवर्सिटी लाई जा सकती है। लैंगिक विधि में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। कुछ पौधों में वानस्पतिक प्रबंधन नहीं होता, कि केवल लैंगिक प्रबंधन होता है। उदाहरण फासला, पपीता, नारियल, सुपारी, मेगाराटिन आदि। ये अपने लैंगिक प्रबंधन विधि द्वारा के लाभ बताए हैं, जिसमें से उदाहरण में आते हैं, प्रबंधन होता है फासला, पपीता, नारियल, सुपारी, मेगोस्टिन आदि। लैंगिक प्रबंधन की कमियां, बीज द्वारा की धन। इस विधि में प्राप्त पौधे से मान पौधे से भिन्न प्राप्त होता है, अर्थात ट्रू टाइप नहीं होता। किशोर किशोर अवस्था में लंबी होने के कारण बीज पौधे में लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। बीजू पौधे की विशाल लंबाई व आकार होने से प्रबंधन व्यय अधिक होता है। केला, अनाज व अंगूर जैसे फलों में बीज नहीं बनते, अंत बीज द्वारा उगाना असंभव है। आप सभी को पता है केला, अनाज व अंगूर जैसे फलों में बीज नहीं बनते हैं, उगाना असंभव है। ये कमियां हैं, किसकी कमियां हैं? लैंगिक प्रबंधन बीज द्वारा की विशेषताएं, कमियां। अब सेकंड पार्ट आ गया, अलैंगिक वनस्पतिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वनस्पतिक प्रबंधन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस विधि में बिना बीज की सहायता से पौधों की विभिन्न वनस्पतिक भागों जैसे जड़, तना, पत्तियां, टहनियाँ व इनके रूपांतरित भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। वनस्पतिक प्रबंधन के लाभ, विशेषताएं। वनस्पतिक प्रबंधन में नया पौधा मात्र पौधे के समान ट्रू टाइप प्राप्त होता है। इस विधि में पौधे की किशोर अवस्था कम होती है, जिससे पौधों पुष्पन एवं फलन के लिए जल्द तैयार हो जाता है। इस विधि में पौधे की आकार व ऊंचाई कम होने के कारण तुड़ाई एवं अन्य कृषण क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। टहनियाँ, बीजू पौधे की तुलना में जीवन में क्षमता कम आयु में होती है। वनस्पतिक प्रबंधन द्वारा
आनुवांशिक किस्मों सुधार संभव नहीं है। वनस्पतिक प्रबंधन के लाभ पढ़ लिए, हानियां पढ़ लिए। अब बीजू पौधे की तुलना में जीवन में क्षमता कम आयु होती है। वनस्पतिक प्रबंधन द्वारा आनुवांशिक किस्म सुधार संभव नहीं होती है। जैविक बायोटिक व अजैविक अबायोटिक स्ट्रेस को सहन करने में बीजू पौधों की तुलना कम सक्षम होते हैं। वनस्पतिक प्रशासन के प्रकार: कलम, कटिंग, कली, कायन, बडिंग, उपरोन, ग्राफ्टिंग, दाब कलम, लेयरिंग, शिखर रोपण, टॉप वर्किंग, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। 7 अन्य रनर्स, स्कर्स, स्टोनल, स्लिप, बल्ब, क्यूबर, कॉर्म, राइजोम, आशूट, दूरीबस्ट आदि। ये क्या है? वनस्पति प्रशासन के प्रकार। कैसे प्रकार हैं? जिसके आप सब समझ गए होंगे कि इसमें टहनियों का उपयोग किया जाता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का उपयोग किया जाता है। अब ये याद रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि बीज रहित पेड़ को उगाना। यूं ये क्वेश्चन बन सकता है। कलम कौन सा है? वनस्पतिक प्रशासन है। कल्याण कौन सा है? वनस्पतिक प्रशासन है। ये याद रखना अपन को। अब कलम के बाद कलम के प्रकार: कलम, तना कलम, जड़ कलम, पर्णपत्ती कलम। आप सभी को पता होगा कि कलम कितने प्रकार की होती है और किस तरह से इसे करा जाता है और इसे प्रैक्टिकल किया जाता है। याद तना कलम कहाँ से होती है? तने से काट कर उसके कलम ली जाती है, जिसके कारण वहाँ से पेड़ उगता है। जैसे कि आम में किया जाता है, आम में ग्राफ्टिंग की जाती है ना, तना से तना काट देते हैं उसके ऊपर, फिर उसके जैसे कि लंगड़ा आम की नस्ल का तो उस ऊपर का लगाते हैं, फिर से वो तना कलम होता है। जड़ कलम यानी जड़ों से, यानी पण यानी पत्ती से कलम करना। याद रखना अपन को, यहाँ से क्वेश्चन मिला। तना कलम, शाखा की लकड़ी को कठोर रोशन या परिपक्वता के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अभी इधर तना कलम कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। कठोर कास्ट कलम, हार्डवुड कटिंग, मध्य कठोर कास्ट कलम, सेमी हार्डवुड कटिंग, मलयालम या कोमल कास्ट कलम, सॉफ्ट वुड कटिंग, शाकीय कलम, हर्बस्कस कटिंग। ये याद नहीं, इंग्लिश में लिखा है मध्य कठोर कास्ट कलम, मूल्यांकन या कोमल कास्ट कलम, शाखीय कलम, जड़ कलम। रूट कटिंग, इस विधि में कलम की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। जड़ कलम में क्या होता है कि इस विधि के कलम की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, वह मोटाई 0.5 से 1 सेंटीमीटर होती है। यह विधि सामान्यतः शीतोष्ण फल वृद्धों के काम में ली जाती है, जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, लीची, अमरूद आदि। पर्णपत्ती कलम, लीफ कटिंग, यह विधि मुख्यतः अलकृत पौधों के लिए काम में ली जाती है, जैसे ब्रायोफाइटा, बिगोनिया आदि। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। कलम किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती हैं, सब। और अगला टॉपिक होगा कलम के कितने प्रकार की कलम है, उन सब बडिंग, हडिंग, ग्राफ्टिंग, हाफ्टिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब के बारे में आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें व और देखें क्लास।